Hey guys, what's up? My name is Rahul. So today I will be talking about Uniform Civil Code. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो अंग्रेज इंडिया में आए तो तीन तरह के टोटल कानून उन्होंने बनाए। सबसे पहला कानून ये था क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ सभी लोगों के लिए इक्वल था, ताकि अगर कोई क्राइम कर देता उसके लिए क्या लॉ अप्लाई होगा, क्या पनिशमेंट उसे दी जाएगी। दूसरी चीज़ कॉमर्शियल लॉ। कॉमर्शियल लॉ भी सभी के लिए बराबर थी, ताकि क्योंकि ब्रिटिशर्स को अपना फ़ायदा देखना था, इंडिया से ज़्यादा पैसे लूटने थे। तीसरी लॉ थी सिविल लॉ। सिविल लॉ जो कि जनरली प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ होते हैं, मैरिज, डिवोर्स, इन सबसे रिलेटेड लॉ होते हैं, उन सभी लॉ बनाए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उस पर ज़्यादा काम नहीं किया। भाई मारो, मुझे मारो मारो। ज़्यादा काम नहीं किया, इस वजह से जो हमारी बहुत सारी कम्युनिटीज़ यानी मुस्लिम कम्युनिटीज़ की वुमेन्स हैं, उसकी एजुकेशन या उनके मैरिज, डिवोर्स या लाइक उत्तराधिकार, उस पर प्रॉपर्टी पे उनके राइट्स नहीं होते थे। ओके, वो ज़्यादातर पर्सनल लॉ से गवर्न होते थे, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है। ओके, क्या बोला तूने? हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू डिवोर्स एंड सक्सेशन एक्ट, ये जब आया तो यहाँ पे हिंदू, सिख और जैन और बौद्ध, इन तरह के हिंदू, सिख्स, जैन एंड बुद्धिस्ट, ये चार रिलीजन्स को कवर किया गया मैरिज, डिवोर्स और सक्सेशन में, यानी कि शादी और तलाक और उत्तराधिकार, इन तीनों केसेस को कवर किया गया इन चारों रिलीजन्स में। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं को या मुस्लिम कम्युनिटी को इंक्लूड नहीं किया गया जब संविधान बना। ओके, दे देंगे इसके लिए क्या बात। शायरा बानो केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो कि 2017 में आया था, जब एक शायरा बानो एक मुस्लिम लेडी थी जिसको उसके हस्बैंड ने ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तलाक 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 बोल करके डिवोर्स कर लिया था, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ से गवर्न होता है अभी भी। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। ओके, सो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उससे क्या होगा? सो सभी के लिए समान कानून बन जाएंगे, सिविल लॉज। लाइक मुस्लिम महिलाएं होती हैं, उनके भी डिवोर्स के लिए सेम लॉ अप्लाई होगा जो कि हिंदूज के लिए अप्लाई होता है, सभी के लिए समान कानून होगा। दूसरा, बॉयज़ और गर्ल्स सभी की मैरिज की एज एक हो जाएगी, क्योंकि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, समान आचार संहिता ला रहे हैं। तो मुस्लिम मर्द हैं जो अभी कई 4 शादियां करने की जिसकी इजाज़त उनका लाइक मुस्लिम पर्सनल लॉ देता है, वो भी केवल एक ही शादी कर सकते हैं। वो पॉलीगैमी को अपोज करेगा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक ही शादी, एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते। उसके बाद में सक्सेशन, या फिर जिसे हम कहते हैं कि उत्तराधिकार में भी, जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि अभी केवल हिंदू लॉ से गवर्न होता है कि प्रॉपर्टी केवल बॉयज़ का अधिकार है, गर्ल्स का अधिकार नहीं है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद में लड़कियां भी क्लेम कर सकेंगी, उनका भी समान अधिकार होगा पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे। और साथ ही साथ एलिमनी, जिसे हम कहते हैं कि लाइक गुजारा भत्ता, जो कि मुस्लिम महिलाएं हैं उनको अभी भी जैसे पर्सनल लॉ से गवर्न होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ से डिवोर्स गवर्न होता है, तो उसके बाद में मुस्लिम जो मर्द होते हैं उनकी अपनी बीवियों को, जो उनकी पत्नी थी, उन्हें कोई भी गुजारा भत्ता नहीं देते हैं, ये पर्सनल लॉ कहता है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद में उन्हें एलिमनी या फिर जिसे गुजारा भत्ता कहते हैं वो भी देना पड़ेगा। तो ये कई सारे बदलाव हैं जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा। हमें जल्द से जल्द एफर्ट्स करने चाहिए, सरकार को भी सभी लोगों की सहमति लेते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, क्योंकि हम इवॉल्व कर रहे हैं एज अ मॉडर्न सोसाइटी। बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ भी सभी के लिए कॉमन लॉ ला रही हैं, तो हमें भी इसमें एफर्ट्स करना चाहिए, क्योंकि हमारे सबके लिए सभी जगहों पे कॉमन लॉज हैं। तो फिर मुस्लिम महिलाओं या फिर जो लड़कियां हैं उनके लिए कॉमन लॉज क्यों नहीं है? हमें एक तरह की कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी में, जहाँ पे सबको जस्टिस या इक्वालिटी मिल सके, सभी को समान अधिकार मिल सके, सभी को न्याय मिल सके, इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बहुत ज़रूरी है। और मौजूदा सरकार इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रही है। कुछ जो पार्टीज़ हैं वो भी अपने लाइक पॉलिटिक्स में इसमें जुटी हुई हैं और इसको अपोज कर रही हैं, कह रही हैं कि ये भारत में बहुत सारी अनेकता है, डाइवर्सिटी है, और सभी को हम एक ब्रश से पेंट नहीं कर सकते। ये उनका आर्गुमेंट है, जो कि सॉलिड आर्गुमेंट नहीं है। दूसरा, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो भी कह रहा है कि हमारा जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है 1927 का, ये सही है और यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से मुस्लिम महिलाओं के बहुत सारे अधिकार छीन जाएंगे, हमारी आइडेंटिटी चली जाएगी। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? जो कि एक सॉलिड आर्गुमेंट नहीं है। वो एक तरह से
न्याय नहीं देगा मुस्लिम महिलाओं को, क्योंकि हम सभी को सेम पेडेस्टल पे लाना चाहते हैं। इसी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है और सभी की सहमति लेते हुए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ना चाहिए, ओके, बिकॉज वी वांट ए कास्टलेस, क्लासलेस एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी एंड वी आर evolving as a modern society. So uniform civil code is the need of the hour, okay. So I hope you understood. These were the few things about uniform civil code. I hope you understood. Thank you so much for watching. Please like and subscribe.